ठीक है। यस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बच्चों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जहां तक आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एंड पिछले क्लासेस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा और इसको बाइंड अप किया। ठीक है, मैंने पूरी तरीके से इसको कवर करा दिया था। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन पार्ट देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, chapter number 6, that is lines and angle. Have you got it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. No, sir. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो बिफोर मूविंग अहेड हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा हो पॉलिनोमियल में, देन यू कैन आस्क। ठीक है सर, आपने होमवर्क भी दिया था? यस यस, मैंने होमवर्क दिया था, उसको मैं क्लास के लास्ट में चेक करता हूँ। ओके यस सर। यस, सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने बात करा था, और मैंने बोला था कि ना मेनली 3 होते हैं, मैंने मेनली 3 पढ़ाए थे आपको। फर्स्ट वन इज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? यस सर। यस सर। गुड। अब आप लोग बताना a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? A square. A square plus B square minus 2AB. गुड। एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? A square plus B square. minus square. यस यस यस, ठीक है, ये वाली चीज होती है। हालांकि जो थर्ड वाला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इनके ऑर्डर को भी आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ओके यस सर। Okay, Yes, sir. sir. मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, सभी बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना। लेट सपोज ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बताओ बच्चा इसका आंसर कितना बनेगा? आप लोग खुद बताओगे ना, ट्राई करो अपने अपने नोटबुक में। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो आपने फार्मूला तो पहचान लिया, वेरी गुड, बट इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? सर एक मिनट सॉल्व कर रहे हैं। ओके ओके, है ना। देखो बेटा, ये छोटा सा रिवीजन मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। अगर कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हो, माइक ऑन करके चैट में, है ना। इवन अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हो, अपने नोटबुक को चेक कराना चाहते हो, देन यू कैन आल्सो डू दिस। सर 18x माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन 81। फिर से बोलना मुस्कान। 18x माइनस वाई की स्क्वायर बाई 81। पता नहीं क्यों मेरे को गलत लग रहा है क्या। अच्छा, एक बार अपने नोटबुक को चेक करा सकती हो आप? सर एक मिनट। Sir, बाकी किसी और का आंसर आया? sir मेरा आ गया। बच्चों, क्या आपका आंसर आ रहा है? सर मेरा आंसर आ गया।
सर मैं बताऊं? सर 4x² प्लस y² अबाव में 81 माइनस 4xy अबाव में 9। ये बच्चों, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अभी के लिए थोड़ा सा इशू हो गया था, बट अभी ठीक है सब कुछ। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप सभी लोग मैच करा लेना, ठीक है? तब अपना अपना नेम लिख देना चैट सेक्शन में, मैं देख लूंगा कि किनका किनका सही था। ओके, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर प्लस y/9 का, ठीक है बेटा, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 2x इंटू बी यानी कि y/9। सो 2 का स्क्वायर करवाओगे तो आप 2 2 जा 4 पाओगे, तो 4x स्क्वायर प्लस y बाई ये 81 हो जाएगा। यस यस यस। एंड ये देखो 2 2 जा 4/9 xy, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत आप करोगे तो बेटा 81 को एलसीएम के तौर पे ले लोगे एंड देन यू कैन सॉल्व, बट मैं कहूंगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैच करा के बताओ किनका किनका सही था। ओके, यस। सर मेरा सही तो आया था, पर ये 4/9 XY नहीं आया। ओके ओके, 4/9 XY नहीं आया, लेकिन अब तो समझ में आ गया बेटा कि कैसे लाना है। सर 2 मल्टीप्लाई 2x सर किया मैंने आपने? एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मैंने लिखा है 4xy अपॉन में 9। 4x, फिर से बोलना, फिर से 4x 4xy अपॉन में 9। हाँ चलेगा बेटा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो ना, मैं आता हूँ काजल, आपके ऊपर भी आता हूँ इस तरीके से, जो भी आप पूछना चाह रहे हो। एक सेकेंड। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। हाँ काजल, पूछो, क्या बोल रहे हो आप? सर दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक हो? लगता है ये बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछ लिया, सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है? देखो, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, a माइनस बी का, है ना, होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगने वाला है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो अगर आप इसको कंपेयर करो तो a की प्लेस पे लिखा हुआ है 2x एंड b की प्लेस पे लिखा हुआ है y/9। इज इट क्लियर? यस सर। यस 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 सर। यस सर। यस सर। अब फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। सो a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि y/9 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a, a की प्लेस पे है 2x एंड b की प्लेस पे है बेटा y/9। ओके, सो जब आप 2x का होल स्क्वायर कराओगे, देन 2 का स्क्वायर होगा तो 2 2 जा 4 एंड x का कराओगे तो x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे y/9 है, तो जब y/9 का आप स्क्वायर कराओगे तो y का तो स्क्वायर हो जाएगा एंड 9 का स्क्वायर कराओगे तो 81 मिलेगा हम लोगों को।
बताओ ऐसा है? यस सर। Yes, sir. गुड। रही बात इसकी, तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराना पड़ेगा, सो 2 2 जा 4। तो ये जो चीज है ना, ये जो नंबर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ऊपर साइड है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाएगा। एंड ये जो 9 है ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, एंड दैट्स व्हाई आंसर बनेगा 4/9। अब यहाँ पे x भी है एंड यहाँ पे y भी है, सो x y को लिखना जरूरी है। अब कुछ बच्चे यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने x y को नीचे की तरफ लिखा है तो ये गलत है। अब क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस Yes, sir. यस 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 यस, चलो ठीक है। ओके, सो हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपने न्यू चैप्टर पे। इस न्यू चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग पढ़नी चाहिए साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, हेडिंग लगा दीजिए, साइड्स एंड एंगल्स। सभी बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर Yes, sir. ओके, अब समझना सभी बच्चे। विल टॉक अबाउट साइड। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज साइड? एनीबडी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर sir. ऐसा पॉइंट जो किन्हीं दो सिरों को कॉर्नर को जोड़ता हो, ओके, चलो मैं साइड आपको होता बताता है। हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, जो साइड होती है ना वो एक किसी शेप की होती है, ठीक है, ठीक है। जो साइड होती है वो किसी शेप की होती है, जो कि है ना उस शेप के लिए, है ना, जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स मतलब जो उनके कोने होते हैं, जो उनके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को वो जोड़ने का काम करता है। मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो आपने एक दिया, लेट सपोज ऐसे, तो यहाँ पे कुल कितने कॉर्नर देख पा रहे हो? सर एक कॉर्नर सर यहाँ पे है, थ्री सर 3 है। तो इन कॉर्नर्स को, है ना, जब आप मिला, सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर कट रही है। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? नो सर अब ठीक है। No, sir. नमस्कार आप सही है। ओके ओके। सो मैंने ये बोला कि मान लो कोई भी शेप है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल है ना, पेंटागन है, कुछ भी कर लो उसको, ठीक है। देन आपको उनके 2 पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है, जो कि उनके लिए वर्टेक्स का काम कर रहे होंगे, या फिर अभी के लिए एकदम नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं, कोने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो जब आप इसको मैच कराओगे, जब आप इनको मीट कराओगे, ओके, देन ये जो लाइन बन रही है ना, इसी का नाम होता है साइड। क्या नाम होता है इसका? साइड। Side. साइड यस। सो यहाँ पे एक शेप बनाया गया है, तो बता सकते हो आप लोग कि यहाँ पे कुल कितने साइड्स हैं? सर 4। 4 sides। गुड गुड। अगर मैं Sir, मान लो 4. कि, है ना, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके नाम लिख दूं ABCD, सो साइड्स के नेम बता सकते हो आप लोग? कौन कौन से वो साइड्स होंगे? So side यस सर, Sir, ABCD CD and CDDA। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो देयर आर 4 साइड्स, ठीक है। सो देयर आर 4 साइड्स। फर्स्ट वन इज AB, सेकेंड वन इज BC, थर्ड वन इज CD, एंड द लास्ट वन इज DA। आप AD भी बोल सकते हो, DA भी बोल सकते हो।
क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस। और ये जो आप Yes, देख पा रहे हो sir. ना, ये जो कोने आप देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये जो कोने आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो, ये रहा, ये रहा, ये और ये सभी के सर सभी क्या आपकी स्क्रीन ही नहीं, सर सर आपकी रुकिए। स्क्रीन में कुछ भी दिखते हुए नहीं दिख रहा। यस अच्छा सर। रुको, मेरे सर को आपकी मेरे वॉइस को में एक कुछ हो रहा है। एक सेकेंड, मेरे को आप एक बार रीज्वाइन करने दो, ठीक है? बताओ Now अब। visible and यस यस, विजिबल है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर अब आ रहा है। yes, sir. ओके ओके। हाँ, सो मैं आपको ये समझा रहा था कि साइड क्या होता है। सो साइड आपने देख लिया कि अगर हम लोग किसी भी शेप के लिए, है ना, उनके वर्टेक्स को मीट कराते हैं, देन ठीक है, जो लाइंस बनती हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं साइड। ओके, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे? Yes, sir. यस, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि व्हेन वी मीट टू, ठीक है, लाइंस, हालांकि अभी एंगल के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है कि व्हेन वी मीट टू लाइंस और रेज, देन एंगल इज फॉर्म्ड। ओके, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर देता हूं अभी के लिए। व्हेन वी मीट टू लाइंस और rays, then angle is formed. Okay, जो बच्चे इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, then you can write it. So हम लोग अभी के लिए एंगल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एंगल। देखो बच्चा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये एक, है ना, ये क्या है, लाइन है, ये भी एक क्या है, लाइन है, या फिर बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, है ना, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। आप इनको रेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। रेस क्या होते हैं? रेस जानते हो, एक पॉइंट से, है ना, प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है, और ये प्रोपोगेट होते रहते हैं ऐसे इनफाइनाइट लेंथ तक, ठीक है। तो इनके बीच जो ये बन रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट, यही कहलाता है एंगल। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? Yes, sir. है ना? यस। सो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि व्हेन यू मीट, है ना, टू लाइन सेगमेंट और टू रेज, देन एंगल इज फॉर्म्ड। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये रेज क्या होता है? लाइन सेगमेंट तो मेरे को समझ में आ जाता है, लाइन भी समझ में आ जाता है, बट व्हाट इज रेज? रेज क्या होते हैं? तो देखो बच्चा, यहाँ अगर हम रेज की बात करें तो रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, समझना मेरी बात को। एंड जो इसका ये सेकेंड वाला पॉइंट है, ये इंडलेस है, ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, हमेशा आगे की तरफ,
हालांकि ऐसे पीछे भी आप बना सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि आप बस एक ही डायरेक्शन में बना सकते हो, ठीक है। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कि फिक्स होगा एंड दूसरा वाला मूव करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. है ना, तो इसको हम लोग Yes, sir. बिल्कुल, इसको हम लोग रेज बोलते हैं। फिर देखो कई बच्चे, देखो तीन चीजें होती हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूं, ठीक है। एक तो मैंने रेज के बारे में बता दिया, ठीक है। रेज दिखता कैसे है, तो बेटा देखो रेज ऐसा दिखता है। आपने सन को देखा होगा, आपने बहुत बनाया होगा, सन को ऐसे बनाया होगा, तो इस तरीके से आपने रेज निकाले होंगे, याद है आपको? यस सर। है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके का रे है ना। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, लाइन, ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट की। जब आप इस तरीके से एक सीधी रेखा, या बोल सकते हैं ना इस तरीके से एक सीधा पार्ट ड्रॉ करते जाते हो, है ना, और इनके जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये और ये, इनको एंड नहीं होने देते हो, यानी ये इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। देन ये जो चीज बन रही है इसको बोलते हैं लाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ 2 पॉइंट पे कट लगा दो कहीं भी, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे एक कट लगाया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, तो बेटा ए से लेकर के, है ना, फिश मेजरमेंट रहेगा सर, इसको यस इंक्लूड नहीं कर सकते। यस, ए से लेकर के बी तक ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसका नाम हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या आप इन सब चीजों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। So there are 3 definitions. First one is ray, second one is line, and the third one is line segment. जो रे होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो इंक्रीज करते जाता है। लाइन की बात करें, दोनों ही तरफ से इनफाइनाइटली ये इंक्रीज करते जाता है ना, इनफाइनाइटली ये बढ़ते हुए जाता है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग लाइन बोल देते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, देन इनका दोनों पॉइंट फिक्स रहता है and you can determine the length of that segment. Okay, so this will be known as line segment. Is it clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो बच्चा, ये सब कहने को बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। इनके बिना आपका काम नहीं होने वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आई होप आपने एंगल भी सीख लिया होगा। ओके, अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक लाइन सेगमेंट ऐसे था, एक लाइन सेगमेंट ऐसे था, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा था। मान लो इसका नाम है बेटा ए, इसका नाम है ओ, एंड इसका नाम है बी, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंगल ए ओ बी। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो आप लिखोगे एंगल बी ओ ए। जिस एंगल के बारे में बात हो रही होती है ना, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं उसको? बीच में। बीच में, हाँ, मिडिल में लिखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप ना इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप तो स्मार्ट बच्चे हो, मैंने आपको सिखा दिया कि जो कोने होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। Vertex. यस, जो एंगल्स बन रहे थे, इनके जो ये है ना कोने हैं या कॉर्नरिंग पॉइंट्स हैं, ये जो लोग है ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। आप किसी भी शेप को ले लो, आप ट्राइंगल ले लो, सो देयर आर 3, ठीक है, देयर आर 3 कॉर्नर्स, these 3 corners will be known as its vertex. Okay, आप एक पेंटागन ले लो, ठीक है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं। there are 5 sides in pentagon. So how many vertex are there in pentagon? 5. 5. 5. Is it clear to everyone?
Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके ओके। सो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम बना करके सिखाया भी गया है कि आप ये जो ब्लू है ना कलर से देख पा रहे हो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स कहलाएंगे। वर्टेक्स। तो चलो मैं इसको ना काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरे साथ काउंट करो, 1 6 2 3 4 5 6 6। अच्छा, इस वाले शेप का आप नेम बता सकते हैं? इसका नेम क्या है? Sir, hexagon. Hexagon. हेक्सागन। Hexagon. बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, गुड। सो इसका नाम है हेक्सागन, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं एंगल की। सो ये देखो इस तरीके से आपको दिखाया गया, ये एंगल है ना, ये एंगल है। अच्छा, एंगल काउंट करके बताओ कितने एंगल्स यहाँ पे हैं? Sir, 6. सर 6। अच्छा एंगल है। गुड, सर जितने वर्टेक्स होंगे उतनी एंगल होंगे। यस। मैं आपको एक है ना वर्क सौंप रहा हूँ, एक वर्क दे रहा हूँ। लेट्स सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी, ई एंड इसका नाम है एफ। तो क्या आप सभी के सभी जो 6 एंगल्स हैं उनके नेम लिख सकते हो अपने अपने नोटबुक में? यस सर। चलो फिर यस सर। अभी क्या करके दिखाओ मेरे को, अभी क्या भी करके दिखाओ। ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ और अपने नोटबुक में 6 एंगल्स के। सर बना लिया। ओके, अब नेम बता दो, मतलब ये नेम लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर मैं अपना नाम बताऊं? अरे नहीं बेटा, मैंने बोला एंगल का नेम, एंगल का नेम। लगता है आप समझ नहीं रहे हो। चलो मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। एंगल का नेम से मेरा मतलब है कि देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी। सो एक एंगल का नेम हो गया एंगल ए बी सी। इसी तरीके से 5 और रह जाते हैं जो कि आपको लिखने हैं। एक तो मैंने लिख दिया। क्या अब आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि मैं क्या जानना Yes, चाह? sir. समझ गया, समझ गया। सर BCD ठीक है। यस सर। सर एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल BCD और एंगल सर CD चैट बॉक्स में मैंने और लिख एंगल दिया। एंगल EFA और FAB। यस यस। एक एक करके बोलो सारे बच्चों। सुनील का आंसर आ गया था। मैं बहुत क्लियरली पढ़ पा रहा हूँ उनके आंसर को। आप लोग चाहते तो आप लोग भी इस तरीके से आंसर कर सकते थे। आप लोगों ने जो बोला हुआ मैं समझ गया, ठीक है, कि सभी लोग का आंसर आ रहा है, गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइड। सो देयर आर 6 साइड, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मैं इनके नाम भी दे देता हूँ, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एंड एफ, तो बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ एंड द लास्ट वन इज एफ ए। बताओ बच्चों, ये 6 साइड्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? यस सर Yes, sir. चलो, so one question for all of you. The question says, state the number of sides and angles in the given figure. आपको साइड्स बताना है, कितने हैं? सर 8 साइड्स हैं। सर 8 साइड है सर 8 और साइड और 8 एंगल। और 8 8 एंगल एंगल है। है। 8 साइड है, 8 एंगल। यस। 8 साइड चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 8 साइड हो जाएंगे। क्या सभी बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो बेटा, अगर आपको किसी भी शेप के लिए, किसी भी फिगर के लिए अगर आपको साइड मालूम है, ठीक है, तो आप एंगल भी उतना ही बताना, क्योंकि जितना साइड होता है उतना ही एंगल बनता है। और जितना ये दोनों होते हैं, यानी कि साइड और एंगल जितने भी होते हैं, उतना ही वर्टेक्स भी होता है। आप काउंट करके गिन लो
तो वर्टेक्स 8 ही होगा। काउंट करो चलो मेरे साथ, 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8। 8 क्या ये बातें आपको क्लियर हो पा रही हैं? यस सर। Yes, sir. yes sir तो कहीं कहीं पे भी नोट में है ना लिख देना, है ना, नोट में कि साइड, एंगल एंड वर्टेक्स ऑल आर इक्वल फॉर अ फिगर। किसी भी पर्टिकुलर फिगर के लिए सभी के सभी साइड्स, सभी के सभी एंगल एंड सभी के सभी वर्टेक्स इक्वल होते हैं। ओके ओके yes सर। sir Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स। आपको साइड बताना है, आपको एंगल्स बताने हैं, एंड आपको इस बार वर्टेक्स भी। सर 10 sides 10 angle and The 10 10 so the side or the angle angle That's just vertex vertex. यस यस, ठीक है। सो अगर आप काउंट करोगे ना, चलो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना, तो यहाँ से मैं चलो काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया साइड। अगर आप एंगल काउंट करोगे तो एंगल भी 10 आएगा, एंड वर्टेक्स काउंट करोगे तो वर्टेक्स भी 10 आएगा। क्लियर है सभी सर ये बच्चों को? पॉलीगॉन है। yes sir Yes, sir. ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फर्स्ट पोल। ओके, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे और वो भी करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। sir पोल दे दो यस, ऑन हो गया बच्चा? डन सर। sir I have done I have done, sir. and say गुड। I have done. आई हैव डन सर। यस, Sir, जहाँ score. है ना, स्कोर तो बेटा एकदम फुल ऑन फुल है, यानी कि I have done, sir. यस। देखो 18 बच्चों ने आंसर किया है और 18 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है ना। गुड। इसको तो आप ऐसे भी बता सकते थे, देख कर, है ना, ऑप्शन देख के ही तुरंत बता सकते थे कि अच्छा हाँ yes सर sir, yes sir बिल्कुल 5 sides and 5 angles. अरे एक सेकेंड बात करते हैं। सॉरी सर, आंसर बता दे गलती से। ओके, सो टोटल 25 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। और जिसमें से 24 बच्चों का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है। पता नहीं उस बच्चे ने क्यों गलत किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। गलत होना ही नहीं चाहिए था Yes, sir. बहुत easy था. ना। हाँ, ये तो सर एकदम जल्दबाजी में कर सर दिया वो होगा चाहता नहीं है सारे बच्चे सही करें। नहीं, देखो इसमें उन्हीं का लॉस है और किसी का लॉस नहीं है। आप तो अच्छे बच्चे हो तो आप सही ढंग से कर रहे हो, लेकिन जो सही नहीं कर रहे हैं बेटा, उनके लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास में देखो वो यही है कि उन्हीं का आंसर नहीं सही हो रहा है, तो इट मीन्स आप उनको मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलती से टिक हो जाता है, देन कोई बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है ना? सर गलती हमारा से। पुराना रिकॉर्ड बनते बनते टूट गया आज। अरे कोई इशू नहीं है, अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड आप लोग बनाओगे, ठीक है। और सर ओके, तोड़ने भी तो है यस। सो चलो इसके आंसर करो आप लोग चैट सेक्शन में। सर ए। सर सर ये सर आंसर। ये ऑप्शन 5 Sir, angles answer. and 5 sides हाँ, 1 by 1 बोला. सो अगर आप यहाँ पे इसके नेम्स लिख दोगे ना तो और ज्यादा इजीली वेरीफाई कर पाओगे। सो देयर आर 5 साइड्स, ए बी, डी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ठीक है। 5 साइड्स हो जाएंगे, एंड इफ यू वांट टू
ठीक है, इफ यू वांट टू नो अबाउट एंगल्स देन काउंट इट। देखो एंगल ए यहाँ पे एक, ये दो रहा, तीसरा, ये चौथा एंड ये पांचवा। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट वाला आंसर ठीक होगा, बाकी सभी के सभी ठीक है रॉन्ग होने वाले हैं। यस सर। ठीक है, ओके आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर। Yes, sir. Sir, Paul. ओके, पोल ऑन हो चुका है बच्चा। डन I सर। have done. गुड बच्चों, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, एकदम ध्यान से। ठीक है, देखो दो बच्चों का गलत हो गया सर जल्दबाजी। अंदर के एंगल या बाहर के भी? नहीं, केवल अंदर के ही एंगल्स काउंट होंगे ना। आई हैव डन सर। ठीक है, आई हैव डन। Then sir, so what is your scoreboard? लगता है आई बच्चे हैव डन सर। हाँ ठीक है। इस बार बच्चे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि 6 बच्चों का I have आंसर done. दिख रहा है। रुखसार का माइक खुला है। रुखसार, sir. रुखसार आपका माइक ऑन था। सॉरी सर। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनफैक्ट आपको सभी के सभी एंगल्स काउंट करने हैं जो कि इसके अंदर बन रहे हैं। अभी को एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर क्या बाहर वाले एंगल नहीं लेने हैं, तो बाहर तो मेरे को नहीं लगता कि बाहर के जो एंगल्स हैं वो काउंट करने होंगे, आपको बस अंदर वाला ही काउंट कर लेना होगा। ठीक है, अंदर वाले को ही काउंट कर लो बेटा, उतना ही ठीक है। आई हैव डन सर। उसमें भी आप लोग गलतियां कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आई हैव डन सर। ओके तो सही है। बेटा सही तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, बस इतना समझ लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके सो पोल को बंद कर दिया जाए। यस सर। यस सर। सर ऑप्शन अब देखो मेरी बात समझना, आंसर है परप्लेक्स। आपको मैंने बोला था एंगल काउंट करने के लिए, पता नहीं आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए। मुझे तो लगता है अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, देखो बेटा, आप किसी एक पॉइंट से शुरुआत करो, जैसे मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अगर आप बस इन वर्टेक्स को ही काउंट कर लेते ना, इन कोनों को ही काउंट कर लेते, इन कॉर्नर पॉइंट्स को ही काउंट कर लेते, तब भी आपका आंसर करेक्ट आ गया होता। सर मैंने यही किया था। आपने यही किया था, गुड। Yes, sir. ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, आप कंफ्यूज तो हो आपने रहे थे, बताया था वर्टेक्स साइड और एंगल हाँ तीनों इक्वल होते हैं, मैंने बोला था, तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखाते, थोड़ा सा बस समझदारी, कि सर ने कहा था कि कॉर्नर्स यानी कि वर्टेक्स काउंट होते हैं एज एन एंगल, एज एन साइड, तो क्यों ना मैं वर्टेक्स को ही काउंट कर लूं, क्योंकि वर्टेक्स को काउंट करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्नर्स है, कॉर्नर हर जगह दिख रहा है। देन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 9 9, 10 10, 11, 12. 12 आ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी पार्ट। पता नहीं क्यों बच्चों ने ए वाले को टिक किया था, बताओ।
फिर मान लो आप इस तरीके से नहीं क्योंकि समझ। आपने अंदर वाले बोले थे बस। देखो बेटा, फिर आपने गलती करी। फिर एक बात बताओ, अंदर वाले मतलब ये कि पूरा आपको काउंट करना है ना। अब बाहर वाले से मेरे को मतलब निकला ये वाला, मुझे लगा कि आप ये बोल रहे हो ये काउंट करने के लिए, ये कहीं आप ये ना काउंट करने लग जाओ इस टाइप के एंगल्स जो हैं। ठीक है, मुझे ये डर था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। समझ पा रहे हो आप लोग मैंने क्यों इसको मना किया? यस सर। ना, मुझे लगा कि आप बाहर वाले एंगल यानी कि बाहर की चीजों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, गलतियों से हमें सीख लेना पर है। अंदर के एंगल भी करते तो भी 12 ही होता। हाँ, तब भी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अंदर का ही काउंट करते तब भी 12 होता। कैसे? देखो 1 2, फिर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आप अंदर का ही बस काउंट करते तब भी आपका 12 ही आंसर आता। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ ओके ओके, सो ठीक है बेटा, अभी के लिए क्लास यहीं पे ओवर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट। सेम। कोई डाउट है किसी का?